गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ वेवलेंथ दिस, ये मतलब पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ था, मैंने शॉर्ट में वेवलेंथ का सिंबल ही बना दिया है, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ अ वेवलेंथ ऑफ 520 नैनोमीटर and an unknown wavelength used in young double slit experiment produces two interference patterns such that the fourth bright fringe of the unknown wavelength lambda coincides with the fifth bright fringe of the known wavelength. Find the value of the lambda. क्वेश्चन तो बहुत इजी है। अब मैंने इसको डायग्राम से भी आपको समझाने की कोशिश की है। लेट्स सपोज ये मेरी ये वेवलेंथ, यहाँ पे ये डी स्लिट जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू स्लिट्स, लेट्स से डी है, और कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट, ठीक है। अब ये जो दो वेवलेंथ है मैंने ली है, एक ली है मैंने रेड वाली ले ली है और एक मैंने ब्लैक से शो कर दी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ कौन सी है? ब्राइट फ्रिंज है जो मैंने रेड से शो की है। वो कौन सी वेवलेंथ है? दैट वेवलेंथ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, क्या बोला उन्होंने, वापस से पढ़ते हैं, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ द नोन वेवलेंथ, ठीक है। ओके, इसका मतलब हमारे पास फोर्थ ब्राइट जो फ्रिंज है वो अननोन है। लेट्स से मैंने इसको लैम्डा नाम दे दिया एंड दिस इज अननोन, KNOWN, ठीक है। और जो मेरी ब्लैक वाली है वो नोन है, और वो कौन सी है? फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, जो कि है मेरे पास नोन, और इसकी वैल्यू देके रखी है 520 नैनोमीटर। इसका मतलब ये सेंटर ब्राइट फ्रिंज है हमारी, 1 2 3 4 और ये 5 ब्राइट फ्रिंज है। किसकी? नोन वेवलेंथ जो है वो 5 बना लेती है। उतने में जो दूसरी वेवलेंथ भी हमने दो मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ साथ में डाली है, तो जो दूसरी मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ है उसकी चौथी ब्राइट फ्रिंज जो अननोन वेवलेंथ की, जो हमें निकालना है, यही फाइंड आउट करना है। तो मतलब इसकी पांचवी से, ये वाली 520 नैनोमीटर की पांचवी से इसकी चौथी ब्राइट फ्रिंज ओवरलैप करती है, कोइंसाइड करती है। ओके, ये देखिए मैंने बनाई है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम ऊपर नीचे दिख रहा होगा आपको, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि आप कहेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। देखिए होता क्या है कि वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर सब कुछ कांस्टेंट है तो वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बीटा। ये मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया था और मेरे यूट्यूब पे भी डाला हुआ है शॉर्ट्स के फॉर्म में, आप जरूर देखिएगा, जहां पे मैंने दोनों वेवलेंथ, एक ग्रीन था और एक मेरे पास रेड था, मैंने दोनों को कंपेयर किया हुआ है। सो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो होता क्या है, अगर आप वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो फ्रिंज विथ, बीटा इज द फ्रिंज विथ, वो भी बढ़ती है। तो इसमें से होगा ये कि अगर इसकी 520 5 को कवर करे, कितनी? 5 ब्राइट फ्रिंज को कवर कर रही है, तो ये वेवलेंथ कम है। अगर वेवलेंथ कम तो फ्रिंज विथ कम, मतलब वो और ज्यादा शार्प बनेगी। वेवलेंथ अगर कम है तो फ्रिंज विथ कम का मतलब ये है कि और ज्यादा क्या बनेगी? शार्प बनेगी थोड़ी सी। मतलब ये थोड़ा सा ऐसा देखिए, ये ब्लैक कितना प्यारा दिख रहा है आपको, अच्छा बढ़िया वाला। लेकिन अगर वेवलेंथ को आप इंक्रीज करते हैं, तो फ्रिंज विथ भी क्या है? ज्यादा होगी, मतलब थोड़ी सी मोटाई ज्यादा होगी, विथ लेगी वो। तो देखिए जो मैंने रेड से बनाई है ना, थोड़ी मोटी करके बनाई है, तो वो थोड़ी सी मोटी होगी। तो यही मेरे वीडियो में भी आया हुआ है कि जहाँ पे ग्रीन जो है वो थोड़ी सी ज्यादा, उनकी मतलब जहाँ पे ग्रीन की 1 2 3 4 5 आ रही है, वहां पे रेड की खाली 2 ही आ पा रही है। तो ये आप देखिएगा उस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आपको होप ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी हो गया है। तो उन्होंने बोला है कि जो 4, लेट्स से फ्रिंज विथ इज बीटा, ओके, फ्रिंज विथ इज बीटा। अब बीटा का फॉर्मूला क्या है? बीटा इज इक्वल्स टू होता है लैम्डा डी ओवर डी होता है। अब क्योंकि लैम्डा चेंज, ये और ये तो कांस्टेंट है, लेकिन लैम्डा चेंज हो रहा है तो बीटा भी चेंज होगा। तो हम ये कह सकते हैं फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, क्या बोला है? फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, तो लेट्स इसको B2 नाम दे दूं, इज इक्वल्स टू फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, इसको मैं बीटा 1 नाम दे देती हूँ, और बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। बीटा कितना है? लैम्डा डी ओवर डी। तो लैम्डा, इसको मैंने लैम्डा ही नाम दिया है। रेड पेन यूज कर लूं क्या मैं? तो 4 लैम्डा डी ओवर डी, और दैट विल बी इक्वल्स टू 5 लैम्डा, और ये कौन सा है? नोन है, ये नोन है, इंटू डी ओवर डी।
अब देखिए दोनों डी और डी तो कांस्टेंट है, इसको काट दीजिए, ठीक है। तो 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा नोन। लैम्डा नोन कितना है, ये नोन वाली हमारे पास कितनी है, 520 की है, ठीक है। तो आप यहां से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल हो गया अब तो क्वेश्चन। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 इंटू 520 डिवाइडेड बाई 4, ओके। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, विच इज इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15, 650 नैनोमीटर, यानी लगभग ये रेड के आसपास है। तो देखिए हमारा अंदाजा सही था कि ये वाली जो वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ देखिए इससे ज्यादा है। जो लैम्डा है रेड का, जो अननोन वाली वेवलेंथ थी, दैट इज ग्रेटर देन लैम्डा। ये 520 नैनोमीटर की है और ये कितने नैनोमीटर की आई हमारी, 650 नैनोमीटर, ओके। सो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।